जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी एक्सप्रेस पर। आज हम लोग देखेंगे वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसको सभी बच्चों को जानना चाहिए कि वृत्त क्या होता है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वृत्त से रिलेटेड कई छोटे छोटे बातें, महत्वपूर्ण बातें लिखे गए हैं कि वृत्त क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सर्किल कहते हैं, केंद्र जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं, परिधि जिसको सरकमफ्रेंस कहा जाता है, और इसी प्रकार त्रिज्या जिसको रेडियस कहते हैं, व्यास जिसको डायमीटर कहते हैं, और जीवा जिसको कॉर्ड कहा जाता है, और ठीक इसी प्रकार त्रिज्या जिसको हम लोग सेक्टर कहते हैं, और वृत्तखंड जिसको हम लोग सेगमेंट कहते हैं। आइए अब बारी बारी से एक एक के बारे में जानेंगे लोग कि वृत्त क्या होता है। देखिए, वृत्त का परिभाषा अगर वृत्त को डिफाइन करना हो तो बोलेंगे कि एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर, एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर खींची गई गोलाकृति वृत्त कहलाती है। किसी भी निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर खींची गई जो गोलाकृति है वह वृत्त कहलाती है। अब चलिए उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि केंद्र क्या होता है। तो जो वृत्त है यह वृत्त हो गया आपका, और इस वृत्त का मध्य बिंदु, किसी भी वृत्त का जो मध्य बिंदु है वह वृत्त का केंद्र कहलाता है। सामान्यतः वृत्त के केंद्र को हम लोग ओ से दर्शाते हैं, तो इसको हम लोग वृत्त का केंद्र कहेंगे। ये वाला पॉइंट आपका केंद्र हो गया और ये पूरा इंटरफेस आपका वृत्त हो गया। अब आएंगे अगले हेडिंग पे जिस पे लिखा गया है वृत्त का परिधि। देखिए, वृत्त का परिधि क्या होता है, किसी भी वृत्त की जो यह घेरा है, ये जो घेरा है, बाउंड्रीज है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ये हमारा क्या है, परिधि है। यानी वृत्त के घेरा को हम लोग वृत्त का क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। उसके बाद देखिए आपका अगला हेडिंग है जिसको कहा जा रहा है त्रिज्या। तो इसका अगर हमें डिफाइन करना हो तो कहेंगे वृत्त के केंद्र से, अभी इसका नाम बताएं, हम लोग केंद्र कहते हैं, और ये जो घेरा है इसको परिधि कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि के बीच की न्यूनतम दूरी, यह केंद्र होगा और यह परिधि होगा, इसी के बीच की जो दूरी होगी वह हमारा क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। चाहे वह वृत्त छोटा हो या बड़ा हो, इस पर निर्भर नहीं कर रहा है कि वृत्त किस आकार का है, यह इस पर त्रिज्या इस पर निर्भर करता है कि वृत्त का केंद्र और परिधि के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। त्रिज्या को सामान्यतः छोटा आर या बड़ा आर से दर्शाते हैं। अब उसके बाद है आपका व्यास। तो व्यास देखिए, अभी आप समझे हैं कि जो त्रिज्या होता है वह केंद्र से लेकर परिधि की दूरी कहलाती है। फिर इस केंद्र से लेकर अगर इधर हम दूरी ले ले तो परिधि तक, ये भी त्रिज्या यह भी त्रिज्या, और इन दोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा का कहलाता है व्यास। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा वृत्त की व्यास कहलाती है। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे कैसे भी हो, लेकिन हाँ कंडीशन है वृत्त के सेंटर से पास होना चाहिए। यह भी वृत्त का व्यास है, यह भी वृत्त का व्यास है, इसको भी हम लोग वृत्त का व्यास कहेंगे, इसको भी हम लोग वृत्त का व्यास कहेंगे। अर्थात किसी भी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग त्रिज्या को स्मॉल आर या कैपिटल आर से दर्शाते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यास को भी स्मॉल डी या कैपिटल डी से दर्शाया जाता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है, अर्थात स्मॉल और स्मॉल डी में क्या संबंध है, में संबंध। तो इसमें देखिए फिगर्स आपको दिख रहा होगा कि त्रिज्या केंद्र से लेकर परिधि है, जबकि व्यास पूरी आपका सेंटर से होकर जाने वाली रेखा होती है। तो यह त्रिज्या और यह व्यास, जो व्यास होता है वह त्रिज्या के दोगुना होता है। अर्थात यह जो d का मान है वो कैसे आएगा, तो आप बारी बारी से एक बार यह r और एक बार यह r, दोनों r को जोड़ लेंगे तो हमें व्यास मिल जाएगा, यानी कि r + r = 2r।
तो ये दोनों में संबंध होता है वृत्त के व्यास और त्रिज्या में, कि जो वृत्त का व्यास होता है वह त्रिज्या के दुगना होता है। और यहीं से अगर इसके उल्टा हम चर्चा करें तो अगर हम रेडियस की केवल फार्मूला निकालें तो मल्टीप्लाई में 2 है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो r जो है d/2 हो गया। मतलब किसी भी वृत्त की त्रिज्या उस वृत्त के व्यास के आधा होता है, जबकि किसी भी वृत्त का व्यास उसके त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब अगला हेडिंग जो है आपका जीवा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीवा क्या होता है, तो जीवा के लिए देखिए कुछ नहीं करना है। यह आपका वृत्त हो गया और यह आपका केंद्र हो गया। केंद्र को छोड़ दीजिए और केंद्र के अलावा परिधि पर किसी भी 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा। यह भी इसको बताया है कि वृत्त के घेरा को वृत्त का परिधि कहते हैं, और परिधि पर कोई भी 2 बिंदु ले ले, वह यहाँ पे पॉइंट हो एक यहाँ पे, और इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त का क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। जीवा को अंग्रेजी में हम लोग कॉर्ड कहते हैं। कोई भी हो सकता है, वृत्त के परिधि पर कोई भी 2 बिंदु लेके कहीं से आप मिला सकते हैं, उसका नाम दिया जाएगा कि यह सब क्या है? वृत्त के जीवा है। लेकिन व्यास के लिए एक शर्त है, व्यास जो है वह वृत्त के केंद्र से होकर जो रेखा गुजरेगा उसी को हम लोग व्यास कहेंगे, बल्कि जीवा के लिए परिधि पर किसी भी 2 बिंदु को मिला दिया जाएगा तो वह हमारा जीवा कहलाएगा। अब चलिए उसके बाद आपका एक और हेडिंग है जिसको हम लोग त्रिज्या खंड अंग्रेजी में सेक्टर कहते हैं। इसको समझिए, जैसे यह कोई हमारा सर्किल हो गया और यह हमारा सर्किल का सेंटर हो गया। और यह आपका क्या होता है, एक और चीज लीजिए, त्रिज्या खंड को समझने के लिए आपको चीज अलग से समझना पड़ेगा जिसको हम लोग चाप कहते हैं। चाप अंग्रेजी में इसको आर्क कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चाप क्या होता है तो आपको आसान भाषा में बताना है कि यह वृत्त हो गया, तब वृत्त के किसी भी भाग को वृत्त का चाप कहते हैं, या वृत्त के भाग को वृत्त का क्या कहते हैं? चाप। यह भी वृत्त का आपका चाप है, इतना वाला हिस्सा, या ऐसे ना करके आप ऐसे यहाँ तक ज्वाइन करते आइए, केवल ये हिस्सा भी कह सकते हैं वृत्त का क्या है? चाप। अर्थात अगर कोई आपसे पूछे चाप क्या होता है तो आप बताएंगे कि वृत्त के किसी भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। जैसे अगर ऐसे लिखा गया है गणित में कहीं ऐसे इस तरह का सिंबल है तो इसको पढ़ेंगे AB का चाप, AB का चाप। तो ये आपका हो गया चाप। अब आइए हम लोग आते हैं पुनः त्रिज्या खंड में। तो त्रिज्या जो खंड होता है वह यह वृत्त हो गया, यह वृत्त का केंद्र हो गया, और यह केंद्र से मिलाने वाली रेखा वृत्त का त्रिज्या कहलाती है, और यह भी केंद्र से मिलाने वाली रेखा वृत्त का त्रिज्या, यह भी त्रिज्या, यह भी त्रिज्या। अभी हम बताए हैं कि वृत्त का कोई भी भाग वृत्त का क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। तो वृत्त के किसी 2 त्रिज्या एवं एक चाप के अंतर्गत घिरा क्षेत्रफल या घिरा क्षेत्र, किसी भी वृत्त के 2 त्रिज्या एवं एक चाप, इसको हम लोग चाप कहते हैं और इन दोनों को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। और ये जो आपको लाइन बाउंडेड किया गया यह क्षेत्रफल को दर्शा रहा है। तो किसी भी वृत्त के 2 चाप एवं 2 त्रिज्या एवं एक चाप के अंतर्गत घिरा क्षेत्रफल त्रिज्या खंड कहलाता है। और देखिए लास्ट हेडिंग जो है वृत्ताखंड। यह हमारा वृत्त हो गया और यह हमारा क्या हो गया? जीवा हो गया। जीवा भी आपको बताया गया है, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा को वृत्त का जीवा कहते हैं। और यह आपका चाप है, अभी बताया है कि वृत्त के किसी भी भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। तो यह चाप और एक जीवा के अंतर्गत घिरा क्षेत्रफल वृत्ताखंड कहलाता है। यानी किसी भी वृत्त में एक चाप और उसके करस्पॉन्डिंग जीवा के अंतर्गत घिरा जो क्षेत्र है वृत्ताखंड कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।